था निशा बौद्ध जी के द्वारा यह गाना गाया, उत्तर प्रदेश के पोखराया में यह गाना गाया, लेकिन ये विवादित कैसे बढ़ गया? वैसे ही आपको कार्यक्रम करना मैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वहां पर 95% लोग बसपा को, बाबा साहब को, कांसीराम साहब को मानने वाले लोग वहां पर बैठे हुए थे। तो मैंने सभी लोगों से पूछा था कि भाई मैं बहन जी के लिए कुछ लाइनें गाना चाहती हूँ, अगर आप लोग कहें तो सभी लोगों ने बोला कि बिल्कुल गाइए आप। तो मैंने ये लाइनें रखी थी। तो एक व्यक्ति थे, मैं नाम तो नहीं जानती उनका, जिनको माननीय बहन जी ने मंत्री बनाया था। माननीय बहन जी ने उनको मंत्री बनाया था। पहले वो बसपा पार्टी में थे, लेकिन आज वो सपा पार्टी में है। तो और किसी को बुरा नहीं लगा, लेकिन उनका पद संभाला था। जैसा अपने महापुरुषों ने राज किया, वैसा ही राज बहन जी ने चलाया था। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ, मैं हूं दीपक बौद्ध। तो हम बात कर रहे हैं, आप सभी ने सोशल मीडिया पर एक गाना सुना होगा जिसके बोल हैं राज अशोका लाने को, और उसमें कहा गया था निशा बौद्ध जी के द्वारा यह गाना गाया, उत्तर प्रदेश के पोखराया में यह गाना गाया, लेकिन ये विवादित कैसे बढ़ गया? आखिर इसकी जो लाइनें थी, लाखों करोड़ों चमचों पर मायावती जी भारी है। ये बात निशा बौद्ध के मुंह से जब वहां पर निकली, उन्होंने ये बात बखूबी दमदारी से बात रखी। तो कुछ चंद चमचे या दलाल कह सकते हैं उनको, जिन्होंने इस बात को लेकर निशा बौद्ध से कहीं तनातनी मंच पे बन गई, और उसको लेकर फिर सोशल मीडिया पर जो देखने लायक बवाल था, या सोशल मीडिया पर जो निशा बौद्ध के समर्थन में लोग उतरे, उनको देखकर ऐसा लगा कि अब निशा बौद्ध का जो माहौल है वो बड़े स्तर पर सोशल मीडिया पर बना हुआ है। तो वही हम बात कर रहे हैं, निशा बौद्ध के साथ हैं, और हम उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो विवाद की स्थिति सोशल मीडिया पर आपके इस गाने को लेकर बनी, वो कौन लोग थे जो इस गाने थे आखिर चिढ़ पकड़ गए। तो निशा बौद्ध जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। सभी बहुजन साथियों को नमो बुधाय, जय भीम, जय संविधान, जय जय कांशीराम। आप अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर के पोखराया में गई थी गीत गाने के लिए, वहां पर आपका एक गाना था। तो पहले मैं चाहूंगा उस गाने की वो लाइन जो विवादित लोगों ने समझा उसको, हालांकि विवाद नहीं है, बहुजन समाज के लिए अच्छी लाइन है, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो लाइन पहले सुनाकर और लोगों को यह बताएं कि इस लाइन में बुरा क्या है आखिर। वो यहाँ राज्य अशोका लाने को जंग हमारी जारी है, लाखों करोड़ों चमचों पर तो मायावती ही भारी है। उन लोगों को ये बात बुरी क्यों लगी? क्योंकि मैं एक बात बता दूं, वहां पर मुझे जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर किस पार्टी के लोग हैं, किस पार्टी के नहीं हैं। लेकिन जैसे ही प्रोग्राम होने से बुक होने से पहले मैंने उनको पूछा था कि भाई कार्यक्रम में कोई दिक्कत तो नहीं, तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि आपको खुली छूट है, जो आप कार्यक्रम करती हैं, पहले से करते आ रहे हो, वैसे ही आपको कार्यक्रम करना। मैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वहां पर 95% लोग बसपा को, बाबा साहब को, कांसीराम साहब को मानने वाले लोग वहां पर बैठे हुए थे। तो मैंने सभी लोगों से पूछा था कि भाई मैं बहन जी के लिए कुछ लाइनें गाना चाहती हूँ, अगर आप लोग कहें तो सभी लोगों ने बोला कि बिल्कुल गाइए आप। तो मैंने ये लाइनें रखी थी। तो एक व्यक्ति थे, मैं नाम तो नहीं जानती उनका, जिनको माननीय बहन जी ने मंत्री बनाया था। माननीय बहन जी ने उनको मंत्री बनाया था। पहले वो बसपा पार्टी में थे, लेकिन आज वो सपा पार्टी में है। तो और किसी को बुरा नहीं लगा, लेकिन उनको जरूर बुरा लगा। तो वही मुझसे ये सवाल करने लगे कि बहन जी का गाना आप ना गाएं। तो ऐसे दलाल लोग हैं ये समाज के अंदर के उसी बाप का खाते हैं, और उसी बाप का नाम लेने में इनको शर्म आती है। आपने एक बात कही थी वहां पर कि ये जो गाना है जी ये किसी पार्टी को समर्पित नहीं है, जी, बहन जी मेरी आदर्श है, इसलिए मैंने मायावती का नाम लिया है। जी। क्या जगह है मायावती की आपके लिए? देखो, जैसे कांसीराम साहब की जगह हमारे दिल में है, बाबा साहब की जगह हमारे दिल में है, तथागत बुद्ध की जगह हमारे दिल में है, जितने भी महापुरुष इस बहुजन समाज में पैदा हुए उनकी जगह हमारे दिल में है। वही हमारी बहन जी के लिए जगह है हमारे दिल में, और हमेशा रहेगी। आपने अपने शब्दों में, बोल में जो कहा था राज अशोका लाने को, अशोक के राज से और मायावती की राय से कितना समर्थन है, डिफरेंट है, या फिर वो एक दूसरे से मेल खाते हैं? मायावती की राज को कैसे देखती हैं आप?
देखो, जो सम्राट अशोक जी ने जो राज चलाया था, सम्राट अशोक जी ने, वही उन्हीं पद चिन्हों पर चल करके माननीय बहन जी ने यूपी के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री का पद संभाला था। जैसा अपने महापुरुषों ने राज किया, वैसा ही राज बहन जी ने चलाया था इस आज आपका गाना लॉन्चिंग है और ये 2027 के लिए गाना है आपका शायद, तो वहां से कुछ बहन जी के यहाँ से कुछ लोगों ने आपको समर्थन ही किया होगा। किस प्रकार के जो गाना आपने गाया है, आपका आप डरिए मत या आपसे जो कहा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं, ऐसा कुछ समर्थन लोग आए आपके पास? समर्थन पूरा बहुजन समाज मेरे साथ है, और ज्यादातर यकीन मानो पूरा यूपी, इतने फोन आ रहे हैं कि मैं उठा उठा के परेशान हो रही हूँ। इतने फोन यूपी बीएसपी के लोगों के, और भले ही वो बीएसपी में नहीं है लेकिन बहन जी को लोग चाहते हैं, उन लोगों के सबके मेरे पास फोन आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि दीदी आप तो गाना गाइए, हम सब लोग आपके समर्थन में हैं। और कुछ गानों की अगली तैयारी आपकी आगे चुनावी, किस प्रकार से संदेश देना चाहोगे बहुजन समाज के लोगों को, खासकर बहुजन समाज पार्टी के प्रति या बहन जी के प्रति? 2027 में बहुत अच्छी से तैयारी करो, जिससे कि हमारा राज वापस आ सके, और जिससे कि आप भी जानते हैं जो गरीब दबे कुचले लोगों पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, छोटी छोटी बेटियों के साथ में जो बलात्कार हो रहे हैं, जब बहन जी का राज था ये कुछ भी नहीं होता था, लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार आई है तब से ये सारी घटनाएं हो रही हैं। तो हमारा तो सभी बहुजन समाज के लोगों से हाथ जोड़कर यही कहना है कि भाई एक बार बहन जी को लाओ और फिर देखो। चलिए, तो निशा बौद्ध जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से राज अशोक का लाने को जो गाना है, आज उसकी लॉन्चिंग है 5 बजे शाम को। आप सभी लोग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर उनके गाने को जरूर सुने। चैनल का नाम है निशा बौद्ध ऑफिशियल, उस पर जाकर आप इस गाने को सुन सकते हैं। बसपा के 99% गाने आपको देखने के लिए मिलेंगे। उससे पहले भी कई गाने निशा बौद्ध के वायरल हो चुके हैं जो कई मिलियनों में चल चुके हैं। हालांकि निशा जी ने जो गाना गाया है वो ऐसा कोई खराब गाना नहीं था। उसके ऊपर 2 बातें और वो बोलना चाह रही है कि जो गाना है उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे। और एक बात मैं बता दूं, मेरे गुरु राहुल अनविकर जी ने जब ये गाना मुझे 1 साल पहले लिखा था, 1 साल पहले गाना भी नहीं थोड़ा सा ही लिखा था, तो मैंने गुरुजी से 1 साल से लड़ रही थी, मैं गुरुजी ये गाना मुझे चाहिए, मुझे ये गाना चाहिए, लेकिन गुरुजी ने मुझे वो गाना नहीं दिया। जैसे ही मैं कानपुर देहात पोखराया के लिए प्रोग्राम के लिए उस दिन जा रही थी, तो गुरुजी ने मुझे कॉल किया और कहा कि बेटा एक लाइन लिखो। तो मैंने कहा गुरुजी आज क्या हो गया, आज आप लाइन दे रहे हो, कि तू लिख तो सही। फिर मैंने वो लाइन लिखी, तो वो लाइन थी कि लाखों करोड़ों चमचों पर तो मायावती भारी है। गुरुजी ने इस बात को कहा था, अगर ये लाइन तूने जहां भी गाई या तो बवाल होगा और या कमाल होगा, और तू देख लेना। तो आज मैं गुरुजी का भी तह दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि भाई मेरे गुरुजी का जो आशीर्वाद मेरे ऊपर है और उनका सपोर्ट है मेरे ऊपर, बस ऐसे ही बरकरार रहे, मैं यही चाहती हूँ बस। तो राहुल अवनीकर जी का यह गाना है, अनविकर जी का, जो कि महाराष्ट्र के नहीं पूरे देश भर में उन्होंने कई ऐसे गाने गाए हैं जो कि बसपा के लिए समर्पित गाने हैं, और उन्हीं के गानों को लेकर निशा बौद्ध भी आगे बढ़ रही हैं। उनके कई गाने उन्होंने गाए हैं। इससे पहले उन्होंने कई गाने अपनी खुद की कलम से भी लिखकर गाए हैं। निशा बौद्ध के तमाम गाने ऐसे हैं सोशल मीडिया पर आज भी नया युग पैदा करते हैं जो बसपा के लिए समर्पित गाने हैं। तो बने रहिए इस रिपोर्ट में। आप सभी लोगों का कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। क्या कुछ कहना है निशा बौद्ध के लिए, आपका क्या संदेश रहेगा इन गानों के माध्यम से, बहुजन समाज की चेतना के बारे में आप लोगों का क्या संदेश रहेगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, देखते रहिए बादल एक्सप्रेस।